हाँ तो भाई लोगों, आज अपन बात कर रहे हैं एशिया की जलवायु के बारे में। और आप सभी जानते हो कि एशिया की जो जलवायु है वो भारत की जलवायु से काफ़ी मिलती जुलती है। जलवायु की अपन बात करें उससे पहले अपने को ये जान लेना चाहिए कि जलवायु और मानसून में क्या डिफरेंस है, क्योंकि अब अपन जब अध्ययन करेंगे तो हम बहुत सारी चीज़ों का अध्ययन करेंगे और उसमें बार बार शब्द आएंगे जलवायु मानसून, जलवायु मानसून। तो इन दोनों में क्या अंतर है ये जान लेना चाहिए। जब किसी समय की अल्पकालीन वायुमंडलीय दशाएं होती है, वायुमंडलीय दशाओं से तात्पर्य ये है कि उस समय का वायुदाब कैसा है, उस समय का तापमान कैसा है, उस समय का वर्षा कैसी है, इन सभी चीज़ों को हम अल्पकालीन जलवायु जलवायु दशाएं कहते हैं। और अल्पकालीन जो जलवायु दशाएं होती है उन जलवायु दशाओं को हम कहते हैं मानसून। और जब जलवायु दिशाएं बहुत लंबे समय का पीरियड होती है और बहुत लंबे समय का जब एवरेज हो जाता है तो उस एवरेज को हम कह देते हैं जलवायु। तो अल्पकालीन जो मौसमी दशाएं होती है उसे कहते हैं मानसून। और जब ये अल जलवायु दशाएं बहुत लंबे समय की हो जाती है, मौसमी दशाएं, तो उसे हम कह देते हैं जलवायु। तो जलवायु और मानसून शब्द के बारे में अपन ने देख लिया है कि अल्पकालीन और दीर्घकालीन, यानी जलवायु और मानसून में जो मुख्य अंतर है वो वायुमंडलीय दशाओं का है। और वायुमंडलीय दशाएं अल्पकालीन होती है तो उसे हम कह देते हैं मानसून, और वायुमंडलीय दशाएं जब दीर्घकालीन होती है तो उसे हम कह देते हैं जलवायु। अब अपन बात करते हैं एशिया की जलवायु में। एशिया की जलवायु पढ़ें, इसमें हम सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ेंगे कि वायुदाब का क्या वहाँ पर पैरामीटर रहता है और वायुदाब किस प्रकार का रहता है। आप सभी ने प्रथम वर्ष में पढ़ रखा है भौतिक भूगोल में कि वायुदाब और तापमान का आपसी संबंध विपरीत होता है। जिस किसी स्थान पर वायुदाब अधिक है, इसका तात्पर्य है कि उस स्थान पर तापमान क्या रहेगा, न्यून रहेगा। यहाँ हम इसमें मैप में भी देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं, और हम यूं कहें कि जैसे जैसे हम एशिया के मध्य भाग की ओर जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारा वायुदाब बढ़ रहा है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि जैसे जैसे हम दक्षिण भाग से उत्तर की ओर बढ़ते जा रहे हैं, उत्तर में हम उत्तरी ध्रुव की ओर नहीं तक नहीं बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे हम हिंद महासागर से भारत, भारत से चीन, चीन से उत्तर मंगोलिया तक बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमारा जो वायुदाब है वो बढ़ता जा रहा है। और ये वायुदाब बढ़ता हुआ हमें बताता है कि जैसे जैसे हम जलीय भागों से स्थलीय भागों की ओर प्रस्थान करते हैं, वैसे वैसे ही जलीय भाग से हम स्थल भाग की ओर प्रस्थान कर रहे हैं, जलीय से स्थल की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। और जैसे जैसे हम जल से स्थल की ओर प्रदान बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हम देख रहे हैं कि हमारा जो वायुदाब है वो 1012 से का कितना पहुंच गया है, 1036। तो ये हमें बताता है कि जो मध्य भाग है वहां पर वायुदाब अधिक है, और जो स्थलीय जलीय भाग है या जो दक्षिणी भाग है उसमें वायुदाब कम है। तो एशिया के मध्य भागों में जो वायुदाब पाया जाता है वो उच्च पाया जाता है, और जो किनारे वाले भाग हैं या तटीय भाग हैं या दक्षिणी भाग हैं उन भागों में वायुदाब कम पाया जाता है। और जब मध्य भाग में वायुदाब अधिक होगा और तटीय भागों में वायुदाब कम होगा तो हवाएं मध्य भाग से तटीय भागों की ओर चलेगी। तो वायुदाब, वायुदाब से तापमान, तापमान से जुड़ा हुआ है वायुदाब, और वायुदाब से जुड़ा हुआ है हवा। जहाँ तापमान कम होगा वह वायुदाब उच्च होगा, लेकिन इसके साथ साथ स्थलीय भाग भी होगा तो उससे उस स्थान पर वायुदाब और अधिक हो जाएगा। और जब जहाँ जिस स्थान पर वायुदाब अधिक होगा तो वहां से हवाएं घूमती हुई बाहर की तरफ निकलती है। जैसे ये स्थान पर वायुदाब अधिक है तो इससे हवाएं इधर भी जा रही है बाहर, और इस स्थान से वायु हवाएं इस तरफ भी आ रही है, इधर भी जा रही है। यानी एक प्रकार का ये चक्रवात का काम कर रहा है, और हवाएं घूमती हुई बाहर जाती है। हवाओं के जो निकलने की चीज, बाहर निकलने की गति चीज है वो दो प्रकार की होती है, एक चक्रवात, एक प्रति चक्रवात। और जब कभी हम वर्षाकालीन दशाएं दिखाई देती है जिसमें वायुदाब बीच में न्यून होता है और चारों तरफ उच्च होता है तो उसे हम कह देते हैं चक्रवात। लेकिन यहाँ जो दशाएं हैं वो है प्रति चक्रवात वाली। प्रति चक्रवात यानी मध्य में अधिक है और कम किनारों पे जाते हैं या बाहर की ओर निकलते जाते हैं, वैसे वैसे ही क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो इस तरह की चीज को हम कहते हैं प्रतिचक्रवातीय दशाएं, जो कि हमें एशिया महाद्वीप में सर्वाधिक रूप से देखने को मिलती है। और यह भी एशिया का जो स्थलीय भाग है वहां पर अधिक देखने को मिलती है। तटीय भागों पर हमें इस तरह की दशाएं देखने को बहुत ही कम मिलती है। तटीय भागों पर जो चक्रवात
विपरीतीय दशाएं हैं वो देखने को मिलती है, जो कि हम पढ़ेंगे ग्रीष्मकालीन जब वायुमंडलीय दशाएं पढ़ेंगे उस समय। यहाँ अपन ने केवल इतनी सी बात समझी है कि जैसे जैसे हम दक्षिण से उत्तर की ओर जा रहे हैं, जैसे जैसे हम जलीय भागों से स्थलीय भागों की ओर जा रहे हैं, वैसे वैसे वायुदाब बढ़ रहा है, और वायुदाब जिस स्थान पर उच्च है वहां से हवाएं गोल चक्कर लगाती हुई बाहर की ओर निकल रही है, और गोल चक्कर लगाते हुए बाहर की ओर निकल रही है। इसीलिए ये दशाएं चक्रवात के बिल्कुल विपरीत है, और विपरीत है इसीलिए हमने इन्हें कहा है प्रति चक्रवात। चक्रवात का उल्टा, प्रति का मतलब उल्टा, क्रिया की प्रतिक्रिया, इसी तरह चक्रवात और प्रति चक्रवात, तो ये दशाएं हमें देखने को मिलती है। थैंक यू।